Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। उसी में ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट में मैंने KVS PGT कंप्यूटर साइंस नाम से एक फोल्डर बनाया है जिसमें अभी तक के सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, डाउट है कि मैम हम लोगों को जो सीरीज है वो अरेंजिंग में कैसे मिलेगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 आप लेक्चर से ढूंढिए, क्योंकि मैंने क्या है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से चीजें स्टार्ट की, फिर नंबर सिस्टम कराया, अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करा रही हूँ। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, मैं फर्दर वो भी कराऊंगी। सो आज की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनकोडर किया था। जिन लोगों ने एनकोडर नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। और साथ ही मैं आज आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं 2017-18 में, वो भी कराऊंगी। तो आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा आज की क्लास के बाद कि मैम क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। होता है एनकोडर डिकोडर का अपोजिट होता है। ये क्या करता है, 2 की पावर n इनपुट लाइंस को n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 2 की पावर n इनपुट लाइन्स है, ये 2 की पावर n है, ये n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 2 की पावर n और n एनकोडर हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर, ये मैंने 2 की पावर n इंटू n का ये एनकोडर है जो 2 की पावर n इनपुट लाइन्स को n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर रहा है। अब क्या कहने का मतलब क्या है, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 मान लिया 8 और कितने आउटपुट 3, तो ये 8 इनपुट लाइंस को 3 आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है। कैसे करेगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ये 8 आउटपुट लाइन है और ये 3 इनपुट लाइन में कन्वर्ट करेगा। 2 की पावर 3 इंटू 3 का ये हमारा एनकोडर है। अब फॉर एग्जाम्पल ये D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ये हमारी इनपुट लाइन हो गई टोटल 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ये 8 लाइन्स हो गई हमारी इनपुट। और आउटपुट मान लिया X Y Z है। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये 8 इनपुट लाइन से और ये आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये कन्वर्ट किस तरीके से करेगा कि पहले सपोज ये यहाँ पर 1 ले लिया और ये बाकी सारी जगह 0 0 0 0 0 0 ले लिया। ठीक है, तो जब D0 0 है तो ये X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 का बाइनरी का कोड भी निकालोगे तो 0 0 0 हो गया। तो ऐसे करके ध्यान रखना कि D0 पर ये सारे 0। सिमिलरली अगर D1 की बात करें तो D1 पे इधर 1, इनपुट में इधर 1 है, बाकी सारे अगर ये 0 हैं तो आपको पता है कि अगर मैं 1 का बाइनरी कोड लिखूं तो 0 0 0 1 आता है ना। तो जब D1 इधर 1 है तो यहाँ Z पर 1 होगा। और डायरेक्ट आप 1 का भी बाइनरी कोड ऐसे ही करके ध्यान में रख सकते हैं। सिमिलरली 0 0 1, अगर D2 पे 1 है तो 0 0 0 0 0। जब D2 पे 1 है तो क्या होगा, Y 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी बाइनरी कोड 1 0 होता है। 0 0 0 1 0 0 0 0। जब D3 1 है तो क्या हो जाएगा, ये Y और Z 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 3 का कोड 1 होता है, 1 1 होता है, 0 1 1। अब सिमिलरली अगर मैं बात की जाए 0 0 0 0 D4, अगर D4 1 है बाकी सब 0 हैं तो क्या हो जाएगा, X 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। कैसे ध्यान में रखने के लिए ये याद कर सकते हो कि 4 का कोड 1 0 0 होता है। सिमिलरली अगेन 0 0 0 0, D5 का 1 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर X में 1 रहेगा, Y का 0, Z में 1। सिमिलरली ये सारी 0 0 0 0 0 और ये D6 1 है तो क्या हो जाएगा, ये X और Y 1 1 और ये Z 0। सिमिलरली अगर बात की जाए
कि जब हमारा सिर्फ D7 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये तीनों उस कंडीशन में 1 1 हो जाएंगे। याद करने का तरीका कि भाई 7 का कोड 1 1 1 होता है। अब आप कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम आप इतना सर्किट डिजाइन कर दी है, ये कोई हमारा बीटेक और बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम नहीं है, एमसीए का, ये हमारा कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें आप क्वेश्चंस कराइए। भाई आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भी कराई है, वीक में एक वीडियो क्वेश्चंस की भी डाल रही हूँ, और अब मैंने डिसाइड किया कि वीक में कम से कम 3 से 4 वीडियो क्वेश्चंस की भी डालूंगी, जिसमें मैं 5 से 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करूंगी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन साइज के। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो 5 या 6, और क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो 10 12। ठीक है, तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली कोशिश करूंगी कि क्वेश्चंस भी डालूं। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम आप इतनी डिटेलिंग में पढ़ा रही हैं, तो ये तो फिर हमारा बीटेक और एमसीए का। अब एक बात बताइए, जब आपको माना, आई एक्सेप्ट कि आपने ये सारी पढ़ाई कर चुके हैं, जब आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो मैं तो आपका सिर्फ एक रिवीजन करा रही हूँ ना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये चीजें आती हैं, तो भाई आती हैं तो आप मत देखिए, लेकिन जिनको नहीं आती है वो एक बार उनका रिवाइज हो जाएगा माइंड में। चीजें सभी को आती है, हम चीजें भूल चुके होते हैं। एग्जाम में मैं मानती हूँ कि आपके डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आपको ये बेसिक चीज ही नहीं पता होगी, आपको यही नहीं पता होगा एनकोडर क्या होता है, तो वहां पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कहाँ से कर लेंगे। तो एक बेसिक, और कल को भाई आप पढ़ाने भी जाएंगे तो केवी का मतलब ये थोड़ी ना सिर्फ आपको जॉब लेनी है, वहां पर पढ़ाना भी तो होगा। जब पढ़ाएंगे वहां पर तो क्या पढ़ाएंगे, वहां पर तो आपको डिटेल में इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, केवी का तो इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई एनकोडर समझाओ, या कुछ भी चीज कोई टॉपिक दे के पूछ लिया। जब जॉब लेनी है तो आपको इंटरव्यू तक की तैयारी करनी है, बच्चों को भी आगे पढ़ाना है। कोई क्वेश्चन में बच्चे पूछेंगे तब आप क्या पढ़ाएंगे। तो चीजों के एटलीस्ट जो क्वेश्चन वहां पर पूछा जा रहा है, अगर एनकोडर में, मैं आपको आज क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी, अगर एनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर ये सारे टॉपिक्स जो मैं करा रही हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चंस आए हैं, तभी मैं वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ। मैं वो पूरा एक इन डिटेल नहीं पढ़ा रही, लेकिन एक ओवरव्यू तो जरूर दे रही हूँ। और उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो भैया वीडियो नहीं देखिए, लेकिन मेरा काम तो ये है ना कि मुझे रिवीजन भी कराना है चीजों को। वो टॉपिक जो पूछे जाते हैं या जिनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है वो तो मुझे पढ़ाना ही है। तो सपोर्ट करने की बजाय आप लोग ये कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि मैम ऐसे तो हमारा सिलेबस हो जाएगा। मुझे भी पता है, मेरे को भी लगता है कि मुझे सिलेबस कराना है, लेकिन इतना कुछ डिटेल में है तो कोशिश तो मेरी यही है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, क्वेश्चन है, वो चीजें मैं कवर एटलीस्ट टॉपिक भी करा दूं, क्वेश्चंस भी करा दूं। अब जिनको सिर्फ क्वेश्चंस करने तो वो क्वेश्चंस वाली वीडियो देखें, सिर्फ क्वेश्चंस वाली। लेकिन जिनको अगर एक रिवीजन भी चाहिए तो वो रिवीजन वाली, मैंने किसी को ये थोड़ी ना कहा कि आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, मत देखिए, लेकिन एक ये मोटिवेट करने, आप, मैं भाई मेहनत कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्वेश्चंस देख रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, और आप लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। चलिए, ये समझ में आया। अब भाई देखिए, मैं सिंपल तरीका बता दी हूँ, क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए, मैं यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लू, तो जहां पर ये 1 1 है वो नोट कर लो। देखो x में 1 किधर आ रहा है, x में 1 आ रहा है जब D4 की वैल्यू 1 है, तो D4 प्लस x में 1 इधर कब आ रहा है, जब D5 की वैल्यू इधर देखिए 1 है, तो D5 प्लस हो रहा है ना, ये प्लस करना है। अब देखिए, अभी मैं सिर्फ x की बात कर रही हूं। अब x में 1 कब आ रहा है, जब D6 की वैल्यू 1 है। x में 1 कब आ रहा है, जब D7 की वैल्यू इधर देखिए 1 है। ठीक है, अब y की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो y में 1 किधर आ रहा है, देखिए इधर, तो इधर 1 कहां आ रहा है, जब D2 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली अगर इधर देखेंगे तो y में इधर 1 आ रहा है जब D3 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली इधर देखिए, y में 1 कब आ रहा है, जब D6 की वैल्यू 1 है, और इधर D7 की वैल्यू 1 है। अब हम बात करेंगे z की, तो देखिए z में 1 किधर आ रहा है, जब D1 की वैल्यू 1 है, और कब आ रहा है, जब D3 की वैल्यू 1 है,
और 1 कब आ रहा है, जब D5 की वैल्यू 1 है, और 1 कब आ रहा है, जब D7 की वैल्यू 1 है। तो ये मैंने XYZ की वैल्यू नोट कर ली। अब मैं सर्किट डिजाइन करूंगी, उसके लिए ये टेबल इरेज कर दे रही हूँ। अब सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं देखते हैं। देखिए, ये मैंने D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ये मैंने इनपुट लाइंस ले ली। अब मुझे क्या बनाना है, X, Y और Z, ये मुझे आउटपुट में चाहिए। क्या करेंगे, X के लिए क्या था भाई, D4, D5, D6 और D7, ये सब क्या है, इनका अगर एडिशन है तो एडिशन के लिए और गेट। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, X की। सिमिलरली अब मुझे क्या चाहिए, Y की वैल्यू। तो Y के लिए क्या है, इधर ही बना ले रहे हैं डायरेक्ट। Y के लिए क्या है, D2, D2, D3, D6 और D7। तो इनका क्या है, और गेट बन जाएगा DY। ठीक है। अब सिमिलरली मुझे Z के लिए बनाना है, तो D1, D3, D5 और D7, ये मेरा हो गया Z के लिए। ठीक है, ये एनकोडर आपका समझ में आ गया कि एनकोडर में क्या करते हैं। एनकोडर हमारे 2 की पावर n इनपुट लाइंस को n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका अपोजिट डिकोडर होता है, जो लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज ही मैं कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस बना रही हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो करा रही हूँ, अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो अब तक टॉपिक्स करा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसकी एक वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।